मूवी के स्टार्ट में एक सेल्टिक कबीले को दिखाया जाता है जो हॉर्स ट्रेनिंग का काम करते हैं। अचानक रात को उनके कबीले पर रोम के लोग हमला कर देते हैं, जिसमें कबीले के सारे लोग लड़ते हुए मारे जाते हैं। सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचता है जो जान बचाने के लिए खुद को मुर्दा शो करता है, और रोम के सिपाही सब लाशों के साथ ही बच्चे को भी लिटा देते हैं। नेक्स्ट डे किसी कबीले का एक अमीर आदमी वहाँ से गुजरता है और उस बच्चे को जिंदा दिखता है तो गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता है। 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बच्चा एक यंग हैंडसम गुलाम में बदल चुका है। उसका मास्टर जो बहादुर गुलामों को राजा के सामने पेश करता था, सब गुलामों की ब्रेवरी टेस्ट करता है, लेकिन उसे कोई भी गुलाम राजा के सामने पेश करने के काबिल नहीं लगता। तभी वो गुलाम जिसका नाम माइलो है लड़ने आता है और बहुत बहादुरी से लड़ता है। उसके मुकाबले पर आकर बड़े से बड़ा फाइटर भी हार जाता है। मास्टर उसकी बहादुरी से बहुत इम्प्रेस होता है और ऑर्डर देता है कि माइलो को तैयार करके राजा के सामने पेश करने की तैयारी की जाए। नेक्स्ट सीन में सब गुलामों को पोम्पेई नामी सिटी ले जाया जा रहा होता है। पोम्पेई एक बहुत खूबसूरत शहर है जिसमें ग्रीनरी और इर्द गिर्द बड़े बड़े पहाड़ हैं। पहाड़ों की वजह से उस शहर में आए दिन जलजले आते रहते हैं और यही वजह है कि उस शहर के हालात काफी खराब हैं। गुलामों को रास्ते में एक राजकुमारी कैसिया की सवारी मिलती है, जिसके घोड़े का पैर स्लिप होने की वजह से वो गिर जाता है। माइलो जिसको बचपन से घोड़ों की ट्रेनिंग दी गई थी, वो घोड़े को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने मास्टर से कहता है मुझे घोड़े को चेक करने दो। मास्टर नहीं मानता तो कैसिया मास्टर से माइलो को भेजने का कहती है। माइलो जाकर न सिर्फ घोड़े को देखता है बल्कि उससे बात भी करने लगता है, जिससे उसे घोड़े की तकलीफ समझ में आ जाती है और वो उसकी गर्दन तोड़कर उसको मारकर तकलीफ से आजादी दे देता है। बस फिर क्या था, कैसिया जिसे घोड़ों से बहुत प्यार था, ये देखकर वो पूरी तरह माइलो से इम्प्रेस हो जाती है। माइलो को पोम्पेई में गुलामों के खौफनाक तहखाने में एक एटिकस के साथ रखा जाता है। यहाँ हम तहखाना देखें तो समझे कि उस टाइम में गुलामों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता होगा। एटिकस की फाइट होती है तो वो लड़ाई के लिए दावत देता है, लेकिन उसके मुकाबले में आते हुए हर कोई डरता था, पर माइलो बहादुरी में किसी से कम नहीं था, इसीलिए वो उसके मुकाबले पर आता है। तो एटिकस भी उससे इम्प्रेस होता है और अनाउंस करता है कि उसकी लास्ट फाइट माइलो से होगी, जिसमें वो माइलो को मारकर आजादी हासिल कर लेगा। माइलो एटिकस को बताता है कि अगर वो फाइट जीत भी जाए तब भी उसे आजाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि पोम्पेई में गुलामों से हद से ज्यादा गैर इंसानी सलूक किया जाता था और उन्हें सिर्फ मारकर ही आजादी मिलती थी। रोम का सीनेटर पोम्पेई शहर के हालात बेहतर करने को पोम्पेई आ जाता है और कैसिया के फादर जो पोम्पेई के राजा थे वो उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि पोम्पेई का सारा होल्ड उसको दिया जाता है। ये सुनकर कैसिया कहती है कि सीनेटर अच्छा इंसान नहीं है और ना ही रोम इस काबिल है कि उनके हवाले अपना शहर कर दिया जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानते क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। यही हमें पता चलता है कि कैसिया अभी अभी रोम से आई थी। कैसिया के फेवरेट घोड़े को उसका मुलाजिम घुमाने ले जाता है तो उधर बहुत बुरा जलजला आने लगता है। ये देखकर घोड़ा मुलाजिम को नीचे गिराकर वहाँ से भाग जाता है और वो मुलाजिम जमीन फटने पर उसमें गिरकर मर जाता है। उधर कैसिया के डैड उसे सीनेटर से मिलवाते हैं तो यहाँ पता चलता है कि कैसिया इसी सीनेटर से बचकर रोम से पोम्पेई आई थी और वो सीनेटर भी उसके पीछे ही आया है कि शहर और कैसिया दोनों को पा सके। सीनेटर कैसिया को एक बार शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो रोम में मना करने के बाद अब यहाँ भी मना कर देती है। माइलो का सीनियर एटिकस से मुकाबला होना था, जिससे पहले उनकी महल में बोली लगनी थी, तो वो महल आ जाते हैं। बोली की तैयारी हो रही थी जब उन्हें कैसिया के घोड़े की आवाज आती है, जो जलजले के बाद से अभी तक ठीक नहीं हुआ था और किसी के काबू में नहीं आ रहा था। माइलो वहाँ जाता है तो कैसिया उसे आता देखकर अपने सर्वेंट से माइलो को घोड़े के पास भेजने का कहती है। माइलो अंदर जाकर घोड़े से बात करता है तो वो रिलैक्स्ड हो जाता है। तभी कैसिया भी माइलो के पास आ जाती है और उससे कहती है तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। माइलो उसे कोई भी जवाब दिए बिना अपना हाथ देता है तो कैसिया उसका हाथ थाम कर घोड़े पर माइलो के पीछे बैठ जाती है और माइलो घोड़ा वहाँ से भगाकर ले जाता है। ये देखकर सारे सिपाही उनका पीछा करते हैं तो कैसिया सारा इल्जाम खुद पर लेने को तैयार हो जाती है और माइलो को रूम छोड़कर जाने का कहती है। माइलो नहीं मानता
क्योंकि वो जानता था पीछे से सब लोग कैसिया की जान ले लेंगे। माइलो सरेंडर कर देता है और सीनेटर उसकी जान लेने लगता है, जिस पर कैसिया कहती है इसने मेरी जान बचाई थी और अगर तुम इसे छोड़ दोगे मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। सीनेटर कैसिया की रिक्वेस्ट पर माइलो को छोड़ देता है, लेकिन सजा के तौर पर माइलो को कोड़े लगवाए जाते हैं। कैसिया जिसे माइलो से प्यार हो गया था वो उसकी तकलीफ पर बहुत उदास होती है। कैसिया को माइलो के साथ बहुत सिक्योर फील होता है और वो सीनेटर की गंदी नजरों से बचकर माइलो के साथ सबसे बहुत दूर जाना चाहती थी। माइलो और एटिकस की लड़ाई का दिन आ जाता है, जिसमें कैसिया अपनी फैमिली और सीनेटर के साथ लड़ाई देखने आती है। फाइट में सब गुलामों को बांधकर उन पर अटैक किया जाता है तो उनको समझ आ जाता है कि उनके कत्ले आम की तैयारी की गई है, क्योंकि ऐसा ही जालिम खेल वो पहले भी देख चुका था। उधर एटिकस को भी समझ आ गया था कि माइलो की बात ठीक थी, वो लोग उसे कभी आजादी नहीं देंगे। माइलो और एटिकस दोनों मिलके सबको मजा चखा देते हैं और माइलो को बहादुरी से लड़ता देखकर कैसिया बहुत खुश होती है और सीनेटर से उसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो फौरन जेलस हो जाता है और कैसिया से कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय कर दिया है। डैड इस बात से इनकार करते हैं तो सीनेटर उन्हें और उनकी फैमिली को मारने की धमकी देता है, जिस पर कैसिया अपनी फैमिली को बचाने के लिए हाँ कर देती है। उसके पेरेंट्स को सीनेटर की असलियत पता चल जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। माइलो और एटिकस सब फाइटर को मार देते हैं तो माइलो रोम के फ्लैग वाले आदमी को मारकर वो फ्लैग को जमीन पर गिराकर उसके सामने सर झुकाने से मना कर देता है। और यही नहीं, वो अपने पेरेंट्स के कातिल सीनेटर से बदला लेने को उस पर हमला भी कर देता है तो सीनेटर अपनी सारी फौज मैदान में उतार देता है। कैसिया सीनेटर को माइलो पर हमला करने से रोकती है तो वो कैसिया को कैद में डाल देता है और अपने सबसे बहादुर सिपाही को माइलो से लड़ने भेजता है। उन दोनों की लड़ाई के दौरान ही पहाड़ पर बहुत बड़ा आतिशफिशा फट जाता है, जिसकी वजह से जलजला आता है और हर तरफ तबाही होने लगती है। सीनेटर और कैसिया के पेरेंट्स के ऊपर छत गिरती है तो वो जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। मॉम को होश आता है तो वो अपने हस्बैंड से सीनेटर को मारने का कहती है। वो सीनेटर को मार नहीं लगा था कि सीनेटर को होश आ जाता है और वो कैसिया के डैड को मार देता है और अपने सिपाहियों को साथ लेकर बंदरगाह चलने को कहता है ताकि वो जल्द से जल्द इस शहर से निकल सके। उधर माइलो और सिपाही दोनों जमीन फटने से गुलामों के तहखाने में जा गिरते हैं, जहाँ एटिकस माइलो की हेल्प करता है और उस सिपाही को कैद खाने में डाल देता है। सब लोग वहाँ से भागकर बंदरगाह की तरफ जा रहे थे और सीनेटर रास्ते में आने वाले लोगों को मारकर रास्ता बनाते हुए जल्द से जल्द पॉम्पे से निकलना चाहता था। माइलो और एटिकस भी जाने लगते हैं तो माइलो को किसी की आवाज आती है। जब वो देखता है वो कैसिया की मॉम थी जो जख्मी हालत में तड़प रही थी। माइलो उनके पास जाता है तो वो उससे कहती है मेरी बेटी को बचा लो, वो तहखाने में कैद है। माइलो एटिकस को बंदरगाह मिलने का कहकर जल्दी से तहखाने की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में हर तरफ आग और तबाही ही तबाही थी। माइलो बहुत मुश्किल से कैसिया को बचाता है, लेकिन उसी वक्त आग की एक वेव आती है और वो जगह भी तबाह हो जाती है जहाँ वो दोनों थे। लोग जो अपनी जानें बचाने को बंदरगाह की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी समंदर में आतिशफिशा फटने से तूफान आता है जो शहर में दाखिल होकर हर चीज तबाह कर देता है। माइलो और कैसिया दोनों अकेले थे और अब कोई उनकी राह में आने वाला नहीं था, लेकिन अफसोस कि वो मिले भी तो इस हाल में जब हर तरफ तबाही ही तबाही थी। वो लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ पर खुश भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की जान बचाने की फिक्र थी। वो बंदरगाह की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एटिकस उसे बताता है कि बंदरगाह तबाह हो गया है, इसलिए घोड़े लेकर शहर से निकलना पड़ेगा। माइलो कैसिया को लेकर लड़ाई वाले मैदान जाता है जहाँ से उन्हें घोड़े लेने थे। जब अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज देखकर कैसिया उनके पास ही रुक जाती और रोने लगती है। माइलो उसे वहीं छोड़कर एटिकस के साथ घोड़े लेने जाता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जा सके, लेकिन जब वो घोड़ा लेकर वापस आते हैं तो कैसिया को सीनेटर बग्गी में बांधकर अपने साथ शहर से बाहर ले जा रहा था। माइलो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जो इस गुलाम का सर ले आएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। माइलो एटिकस की हेल्प से सब सिपाहियों को मार गिराता है। तभी सीनेटर का सबसे बहादुर सिपाही आ जाता है। एटिकस माइलो से कैसिया के पीछे जाने का कहता है और वो उस सिपाही को संभाल लेता है। तो माइलो घोड़ा लेकर सीनेटर और कैसिया के बग्गी के पीछे जाता है। उधर कैसिया भी खुद को आजाद करने की कोशिश करके भागना
चाहती है, लेकिन उसे तभी माइलो नजर आ जाता है जो तेजी से उनके पीछे आ रहा था। तो उसमें और हिम्मत आ जाती है और खुद को आजाद करवाकर सीनेटर पर हमला कर देती है। उधर एटिकस सोल्जर से लड़ाई करते हुए उसे मार देता है। कैसिया के हमले से बगी घोड़ों से अलग हो जाती है तो माइलो कैसियो के पास पहुंचता है, लेकिन तभी सीनेटर उस पर पीछे से वार करता है तो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी आग की एक वेव आती है जिसका फायदा उठाते ही माइलो और कैसिया सीनेटर को बंद बगी से बांध देते हैं और वहीं छोड़कर घोड़े पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। एक और आग की वेव आती है जिसमें सीनेटर जलकर राख हो जाता है और इस तरह माइलो अपनी फैमिली का बदला ले लेता है। अब एटिकस आजाद तो हो गया था, लेकिन वो अपनी आजादी से पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाता कि आग की एक वेव आती है जिसमें आकर वो जिंदगी से भी आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ माइलो और कासिया शहर से बाहर निकलने की कोशिश में थे कि एक बार फिर आतिशफशा फटता है जिससे घोड़ा गिर जाता है और उसे काफी चोट आती है। माइलो कासिया से कहता है तुम घोड़े को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो दो लोगों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कासिया उसकी बात नहीं मानती क्योंकि मौत तो सामने थी और किस्मत से दुनिया वाले उन दोनों के दरमियान से निकले थे, तो वो ये पल अपने लवर के साथ गुजारना चाहती थी और माइलो से कहती है हम अपना आखिरी टाइम भागते हुए नहीं बल्कि साथ गुजारेंगे। तभी एक आग की वेव उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन एक दूसरे के प्यार में डूबे वो दोनों उससे बेपरवाह होते हैं और किस करने लगते हैं। उसी वक्त आग उनको अपनी लपेट में ले लेती है और दोनों ऐसे ही किस करते हुए उस आग में जल जाते हैं। आग खत्म होती है तो उस तबाह बर्बाद शहर में उन लव बर्ड्स की डेड बॉडीज इसी हाल में होती हैं और इस ट्रेजेडी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। कहते हैं कि असल में जब आतिशफशा फटने से पॉम्पे शहर तबाह हुआ था, तब भी आग का तूफान गुजरने के बाद जलने वालों की लाशें उसी हालत में रही थी जिस हालत में वो खड़े या बैठे थे। पॉम्पे 2000 साल पहले तबाह हुआ था और कोई भी इंसान बच नहीं सका था। ये शहर इतनी बड़ी तबाही के बाद दोबारा आज तक आबाद न हो सका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।